It's not important what we are eating, it's important what our mind is eating. बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा दिमाग क्या ले रहा है। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और आज हम सब जानते हैं कोविड का सेकंड फेज़ और भी भयानक रूप में हमारे सामने आया है और बहुत सारी डर और चिंताएं हमने हमें घेर लिया है। इनका हम कैसे निवारण कर सकते हैं या हम इनसे कैसे बच सकते हैं, आज मेरे वीडियो का यही टॉपिक है कि कैसे बचें उन एंजाइटी से जो कि ये कोविड हमारे लिए लेके आया है। अगर हम बात करें डर और एंजाइटी की, डर और चिंता की, उसमें फ़र्क है। डर है कि आपके घर के सामने एक शेर खड़ा है और सच में शेर खड़ा है। उसके बाद जो हमारे बिहेवियर में हमारे चेंजेस आते हैं, जो हमारा रिएक्शन होता है, वो है बेसिकली डर। और एंजाइटी, जिसे हम चिंता कहते हैं, वो है कि वहाँ शेर नहीं है, हमारे दरवाजे पे कुछ नहीं है, पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और इसलिए ही शायद एंजाइटी या चिंता को हम बोरोड ट्रबल कहते हैं, कि हम उधार लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उसको हम चिंता कहते हैं। अगर हम बात करें चिंताओं की जो इस कोविड में हमें ज़्यादा घेरे हुए हैं, पहली तो फिनेंशियल क्राइसिस की। लोगों को अपना फ्यूचर ब्लीक दिख रहा है, लोगों को पैसों के लिए डर लग रहा है कि अगर ये 2-4 महीने और ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। दूसरी चीज़ कि हमें कहीं कोविड ना हो जाए या हमारे किसी प्रियजन को कोविड ना हो जाए, या ऐसा हो गया तो हमारे साथ क्या होगा। और तीसरी चीज़ जो लोग जूझ रहे हैं उस चिंता से, वो है एक आइसोलेशन की, एक अकेलेपन की, एक एलोननेस की। और इन 3 चिंताओं का हम कैसे निवारण कर सकते हैं या इनसे हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये चिंता आती कहाँ से है? आपको उसका सोर्स पता करना है। सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको ये जो आप उधार में लेते हैं चिंता, ये आती किधर से, इसका ट्रिगर किधर है। और इसका ट्रिगर हो सकता है सोशल मीडिया, इसका ट्रिगर हो सकता है आपकी टीवी की न्यूज़, इसका ट्रिगर हो सकता है कोई ऐसा आपके आगे पीछे आपका कोई रिलेटिव या कोई रिलेशनशिप जो आपको इस तरह की बात करता है या इस बातों में इन्वॉल्व करता है, या आपका खुद का कोई एक्शन जो कि आपको इन चिंताओं से अवगत करा देता है। सबसे पहली चीज़ है कि आप इस सोर्स को पहचानिए। ये सोर्स आपके आगे पीछे ही होगा और इस सोर्स को पहचान के इसको अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो टीवी है तो प्लीज़ टीवी की न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। अगर ये सोशल मीडिया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत डिस्कशन है, इनफैक्ट लोग बढ़ चढ़ के रिसर्च कर रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया और इतना है। उन डिस्कशंस से थोड़ा सा अपने को बचा के रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में या आपके आगे पीछे कोई लोग हैं जो बार बार इसी के बारे में बात कर रहे हैं, उनको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर हाँ, आप उनकी बात को अपने पे असर कम कर सकते हैं। आप उस डिस्कशन में इन्वॉल्व होना बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है कि आपको उसका ट्रिगर समझने की ज़रूरत है कि इसका ट्रिगर कहाँ है। दूसरी चीज़, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए है कि उनको एक स्टार्ट और स्टॉप का बटन अपने पास रखना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम होता ये है कि आप 24/7 काम करना शुरू कर देते हैं, उसका कोई टाइम नहीं रहता। एक स्केड्यूल होना चाहिए कि अब मैं काम करूँगा और इसके बाद मैं बंद करूँगा। तो उस दौरान आपको एक स्ट्रक्चर, टाइम टेबल अपने काम का बनाना है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीनी है। आप सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, उसके बाद अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आज मैंने ये करना है। चाहे आप घर पे ही रहिए, आप कपड़े चेंज करिए
और अपनी कुर्सी टेबल पे बैठिए और प्लान करिए कि जिस दिन ये कोविड ख़त्म होगा मुझे क्या क्या करना है और मुझे अपने पे क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कोई स्किल अपडेट आपका जो आफ्टर कोविड काम आने वाला है, उस पे काम करिए, अपने कुछ प्लान्स बनाइए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने आप को बिना शेड्यूल या बिना स्ट्रक्चर या बिना ऑर्गेनाइज किए मत रहिए, जिससे कि इस तरह की चिंताएं आपको आकर तंग करें। सबसे लास्ट चीज़ है और जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको चाहे बाहर जाना अब पॉसिबल नहीं है, पर आप अपने घर में, बालकनी में, गार्डन में, पोर्च में जितना हो सके वॉक करिए, भगवान की दी हुई ऑक्सीजन एंजॉय करिए और अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पैनिक मत करिए। हम सभी एक नाव पे सवार है और ये तूफान हम सबके लिए आया है और हम सब इसको मिलके क्रॉस कर लेंगे। और जब तक हम सब साथ हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इसी तरह जैसे हमने पहला फेज़ काटा है, बहुत अच्छी और सुख शांति से ये कोविड-2 भी चला जाएगा। इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्टे सेफ रहें और हेल्दी रहें और अपने घर में रहें और हमारा वीडियो एंजॉय करें। और प्लीज़ कमेंट करिए कि हो सकता है मैंने कुछ इस वीडियो में मिस कर दिया हो या हो सकता है आपकी परेशानी कुछ और अलग हो। प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय माता।